किया, काम स्वीकृत हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा किया 20 लाख को 50 लाख करते हैं, उनकी जो है पालन नहीं हुआ। तो 10,347 काम सीधे सीधे ग्राम पंचायत को जाता, और अगर ग्राम पंचायत के सरपंच इस काम को करता तो ज्यादा जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ करता। इसलिए जो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केवल इसी शिक्षा समग्र का नहीं बल्कि आपके क्राइटेरिया में जितने भी काम है, मेरा निवेदन है आपसे कि इसको ग्राम पंचायत की एजेंसी बनाया जाए। चूंकि आपने कहा कि 3 विभाग का है, ठीक, कलेक्टर अध्यक्ष है डीएमएफ के, हम लोग उसके सदस्य हैं। शिक्षा मंत्री के संचालक ने आदेश निकाला, उसका तो आपने जवाब नहीं दिया, ग्राम पंचायत को नहीं बनाया जाना है। ऐसा ग्राम पंचायत ने या तो कलेक्टर को स्वतंत्र छोड़ देते, आप एजेंसी तय कर लो। अभी शिक्षा मंत्री और डीएमएफ के काम जो है, मेरे जांजगीर चांपा जिला में 101 अतिरिक्त कक्ष बना है। 15 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, 26 जनवरी को लोकार्पण हो गया। सभी काम ग्राम पंचायत ने किया है, राम कुमार जी भी बता देंगे, बहुत गुणवत्ता सहित काम किए हैं। और अभी आप टेंडर डालेंगे, कब उसको कार्य एजेंसी तय होगा, कब वो बनाना शुरू करेंगे और उनकी गुणवत्ता की क्या गारंटी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी हाथी लोग बोलते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल सरकार की संयुक्त दायित्व है, तो संयुक्त दायित्व का निर्वहन करते हुए कृपया सदन पे घोषणा कर दें कि ये सभी काम जो है, जो 50 लाख से नीचे का है, इसमें कोई तकनीकी रूप से कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्डिंग बना रहे हैं, ग्राम पंचायत आपके बना रहे हैं, सामुदायिक भवन आपके बना रहे हैं, सीसी रोड आपके ग्राम पंचायत बना रहे हैं, तो ये सभी काम जो है उसका कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया जाए, मेरा निवेदन। केशव चंद्रा जी कह रहे हैं पंचायतों का काम जांजगीर जिले में बहुत अच्छा हो रहा है, कितने स्कूल भवन बनाए गए। मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि है, सरपंच लोग, उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन मैंने पहले कहा आप 3-3, 4-4 विभागों का एक साथ लगा दिए हैं, हर विभाग में इसका लग जाता तो शायद इसका उत्तर हो जाता। उसके बावजूद भी विभाग चाहता है कि अपने विभागीय कार्य जो 50 लाख तक की सीमा के है उसको ग्राम पंचायत बेहतर करे। अन्य विभाग जिनको जैसा अधिकार दिया जाए, डीएमएफ का माइनस जो रूल्स है उसका पालन किया जाएगा। चलिए, क्षेत्र में जिनके रूल है उसका पालन किया जाएगा। हम नियम पालन करने की जो बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, या फिर वो संवेदनशील नहीं है मुख्यमंत्री, जो आपने लिखा है, नहीं हमने लिखा है, आप उनको संवेदनशील बना रहे हैं, या फिर वो संवेदनशील नहीं है। उनकी घोषणा की ये मंत्रिमंडल जो है कद्र नहीं करता या उनके आदेश के आप लोग पालन नहीं करते। वो तमाम जनप्रतिनिधि जो 11,664 जनप्रतिनिधि है वो आपके विरोधी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलिए आप दल के आधार पर राजनीति करते हैं तो आपके दल के सरपंच का आप एजेंसी बना दीजिए, हमारे दल इनके दल के सरपंच उनको छांट छांट के विभाग को दे दीजिए, लेकिन आप अपने दल के सरपंचों को कार्य एजेंसी बना दीजिए, लेकिन उनके अधिकार का हनन मत कीजिए, मेरा निवेदन। दल का सरपंच अगर होता तो हम दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा लेते उपाध्यक्ष जी। सरपंच का कोई दल नहीं, हमारे प्रतिनिधि दल नहीं होते। आपको मोहन जी एक मिनट दीजिए इनका, फिर आप कर लीजिए। 50 लाख का काम दिया जाता है और पंचायतों को जब काम दी जाती है तो उनसे 50 लाख तक तो अधिकार दिया जाए। 2 लाख का मरम्मत, स्कूल वाले लेकिन 3 लाख मरम्मत होता है, और पूरे क्षेत्र मिला करके वो उसको 1 करोड़ का बनाकर टेंडर दिया, विज्ञापन निकालते हैं टेंडर, और उनके पंचायतों को काम नहीं मिलता है। तो अगर पंचायत वाइज किया जाए तो किसी भी बात होगा वो मिल सकता है। मैं आपका अनुरोध करूंगा में फोटो कहीं हो, ऐसा आप क्या आदेशित करेंगे क्या आप चलिए सबको काम मिल सकता है पंचायत। ममा तो यहाँ 157 डीएमएफ के काम गिरी जिला के सरपंच लोग कराते, ऐसे नहीं है कि कोनो में सरपंच वाला काम नहीं मिले। चलिए डॉक्टर भानी साहब आप भी एक प्रश्न कर लीजिए। चलिए भानी साहब। माननीय मंत्री जी, पंचायत के सरपंचों को जो आपने अधिकार दे दिया है, लेकिन उसमें परिभाषित नहीं किया था कि इन विभागों को छोड़ करके पंचायत को अधिकार दिया, वो तो केवल भलमनसाहा यही समझे कि चलिए वोट आ गया है। एक बोलिए, मेरा तो बात ही नहीं है। चलिए, तो उसमें किसमें सीएसआर मत से भी आता है, उसको भी टेंडर कर देते हैं। आखिर कुल मिला के जो भी पैसा आ रहा है माननीय मंत्री जी,
ग्राम पंचायत में आना है और ग्राम पंचायत में ही एजेंसी बना करके उसको निर्णय करने का है। आप जो परिभाषा अलग अलग है उसको ग्राम पंचायत को कर दिया। एजेंसी जो केशव जी बोल रहे हैं वो एजेंसी तो है ही है, आपके पास आरईएस है, पीडब्ल्यूडी है, हर एजेंसी आपके पास जांच है उसके मार्गदर्शन में निर्माण करेगा, लेकिन उसका अधिकार पंचायत को देने का आप निर्णय करें तो आपके लिए भी वाहवाही है, नहीं तो लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे इस मामले में। में अंतर उपाध्याय जी और डॉक्टर साहब ने तो पीडब्ल्यूडी के लिए कानून हित को देने, पीडब्ल्यूडी और सभी विभागों को छोटे छोटे काम पीडब्ल्यूडी के अगर कोई काम आता है, अभी तो क्या खेला चल रहा है कि कोई भी विभाग का आएगा पीडब्ल्यूडी दे दो, आरईएस का दे दो। और आपने दूसरा कहा परिभाषित, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख की सीमा को 50 लाख और 20 लाख की सीमा जो था वो वही था जिसको आपने तय किया था, वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के राशि को खर्च करने का। चलिए चंद्र साहब एक प्रश्न गौर कीजिए, दूसरे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो जो गंभीर प्रश्न है उसका माननीय मंत्री जी ने जवाब ही नहीं दिया। लगभग आते हैं सब प्रश्न। नहीं, संचालक ने ऐसा आदेश क्यों दिया कि ग्राम पंचायत को एजेंसी न बनाया जाए? क्या संचालक को आदेश जारी करने का अधिकार है या ये आदेश सही है या गलत? कृपया मंत्री जी ये बता दें कि उन्होंने अगर कहा है पंचायत के प्रति दुर्भावना रखते हुए, कलेक्टर को एक तरफ तो बोलते हैं कि एजेंसी तय करने का अधिकार है, प्रशासनिक स्वीकृति हो देंगे, दूसरी तरफ बोलते हैं कि ग्राम पंचायत को एजेंसी न बनाया जाए, क्या उस संचालक को अधिकार है? और अगर अधिकार भी है तो ऐसा आदेश क्यों दिए? कृपया मंत्री जी बता दें। और अगर गलत आदेश दिए हैं ऐसा पंचायत के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति दुर्भावना रखते हुए, तो उनके प्रति आप क्या कार्रवाई करेंगे? श्रीमान, मैंने यही कहा कि आप गलत जगह प्रश्न लगा दिए ना। मैं समझ गया, आपकी बात समझ। अब वहां का आदेश क्यों निकला है इसको बुला पूछ लेंगे, लेकिन अभी तो मैं दे रहा हूँ ना, इन सारे कारणों से हम अपने पंचायत विभाग के किसी भी नीति को 50 लाख तक के पंचायत से ही काम करवाएंगे, समझ लीजिए। श्री स्वामी सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11,664 ग्राम पंचायत की ये अपमान है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अपमान है, हम सहमत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की अपमान है कि किसी ग्राम पंचायत में एजेंसी न बनाया जाए करके एक संचालक आदेश जारी करे। ठीक है, विभाग एजेंसी नहीं बनाता है, मत बनाए, लेकिन क्यों ग्राम पंचायत के प्रति ऐसा आदेश निकालेंगे? कृपया माननीय मंत्री जी, अब चूंकि आपके विभाग में आ गया, जवाब आपको देना है, आप ग्राम पंचायत के संरक्षक हैं, ये सब आपके ये तमाम, अगर ये स्पष्ट नहीं होगा 11,664 ग्राम पंचायत के प्रति अन्याय होगा तो ये सबको नुकसान होगा। मैं आपके सदन पे बोल रहा हूँ, राजनीतिक क्षति होगी आपकी, इसलिए आप कम से कम अपनी राजनीतिक क्षति को बचाने के लिए उस ग्राम पंचायत को जो है आप अधिकार दीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिए मंत्री जी, आपके पद मांगो की अब हमारी राजनीतिक क्षति की चिंता आप कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आदरणीय केशव जी, अलग अलग विभाग अपने अपने नियमों से। चलिए सौरभ सिंह जी, आप माननीय उपाध्यक्ष आ गया, मंत्री जी को आश्वस्त कर, मंत्री जी ने पूरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को आश्वस्त कर दे, उन विभागों से मैं चर्चा करके इसमें विचार करेंगे, अगर ग्राम पंचायत को देने लायक रहेगा तो देंगे, नहीं एक बार आश्वस्त मंत्री जी पूरा सक्षम है। चलिए सौरभ सिंह जी आ गए लगभग के, तो हम समझ गया। चलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष साहब कलेक्टर हो गए हैं, तब भी आप बैठक में जाते हैं, आपके प्रस्ताव पहुंचा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि डीएमएफ के काम कोई ग्राम पंचायत कहीं नहीं कर रही है, या 40 लाख रुपए जो ट्राइबल वेलफेयर का दिया वहां ग्राम पंचायत काम नहीं कर रही। आपके जांजगीर जिले में 349 काम ग्राम पंचायतों को दिया गया है, बाकी जिलों का नहीं कहता मैं, सभी जिलों को हो रहा है, कहीं बंधन ऐसा नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग में इसलिए भेजा गया है कि मरम्मत जैसे काम है, छोटे छोटे काम है, आरईएस के देखरेख में वो जल्दी निपट जाएगा। बहुत सारी पंचायतों में आप खुद समझते हैं ऑडिट ऑडिट का क्या होता है, पंचायती राज से चुन के आप आए, हम लोग पंचायती राज से चुन के आए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में छोटे काम बहुत या तो क्वालिटी बिलो स्टैंडर्ड हो जाता है या उसका ऑडिट हो नहीं पाता, और चूंकि वो पूरी राशि
वर्ल्ड बैंक की राशि है, कर्ज लिया हुआ राशि है, इसलिए आदरणीय उसको नहीं के बाद या बंधनकारी नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी चिंता स्वाभाविक है, पंचायतों के अधिकार बने रहने चाहिए। हमारे विभाग के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जितने भी कार्य अप टू लिमिट ऑफ 50 लाख वो ग्राम पंचायतों के द्वारा ही किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत को काम मिलना चाहिए। 8 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च वो टेंडर में जाएगा। टेंडर में प्रक्रिया कठिन होगी कि आसान होगी? दूसरा, आरएस के माध्यम से बोल रहे हैं तो ग्राम पंचायत के काम का निरीक्षण कौन करता है? तकनीकी देखरेख कौन करता है? उसका मूल्यांकन कौन करता है? उसका पाठन कौन बनाता है? किसके देखरेख में काम होता है? ग्राम पंचायत का सरपंच वो तकनीकी आदमी नहीं है, केवल उनको जनता चुने हैं कि एजेंसी बस बनता है, बाकी तमाम काम आपके ही अधिकृत सब इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं केवल इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 11,000 से भी ऊपर पंचायत जो आपके संरक्षण में है 11,664, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, केवल टेंडर आमंत्रित किया गया है। आपने कुछ कामों का जिक्र किया, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ग्राम पंचायत को बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है, लेकिन कितने कामों को विभाजित किया गया, अगर ये आंकड़ा ध्यान दे देते तो छत्तीसगढ़ में सदन में साफ हो जाता कि सरकार की मंशा ठेकेदारों से काम करवाने का है या फिर जनप्रतिनिधियों से काम करवाने का है। इसमें आप काम की संख्या देख लीजिए, 10,347 कार्य। केंद्रीय ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19/11/2021 को पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में अन्य घोषणाओं के साथ 50 लाख रुपए के निर्माण कार्य की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा प्रदेश की शालाओं में मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें डीएमएफ मद से 9 जिलों के 493 शालाओं हेतु 1223.66 लाख रुपए एवं समग्र शिक्षा द्वारा 33 जिलों के 98 से 54 शालाओं में 621 करोड़ 81 लाख 8,000 रुपए की स्वीकृति मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु दी गई है। उक्त कार्य की कार्य एजेंसी संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक भवन 26/जर्जर शाला भवन 2022-23/23 नया रायपुर दिनांक 19/1/2023 में समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को प्रशासकीय स्वीकृति के अलावा निर्माण एजेंसी का निर्धारण करने की जवाबदारी दी गई है। परंतु आदेश के कॉलम 12 में इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत इससे वंचित कर विभिन्न विभागों को एजेंसी का दायित्व देकर कार्य को ठेके में दिया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्रमांक 8256 दिनांक 26/1/2023 संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर एवं कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा एवं शक्ति को लिखा गया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार से विभिन्न जिलों में खनिज संस्थान न्यास द्वारा स्वीकृत कार्य यात्री प्रतीक्षालय, बोर खनन एवं पानी टंकी निर्माण, गांव स्ट्रीट लाइट, विभिन्न शालाओं एवं छात्रावासों में जिम निर्माण, बर्तन बिस्तर एवं अन्य सामग्री की सप्लाई जिनकी लागत 2 लाख से 50 लाख के मध्य है। अधिकांश कार्यों की एजेंसी विभिन्न विभागों को बनाया जा रहा है एवं कार्य ठेकेदारों से कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव के विकास हेतु प्रत्येक पंचायत को 40 लाख स्वीकृत किया गया है। गांव के विकास हेतु सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में अधिकांश कार्यों की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को न बना करके विभिन्न विभागों को बनाया गया है। जो कार्य ठेकेदार द्वारा करवाए जा रहे हैं उसमें न ही मौके पर कोई बोर्ड लगाया जा रहा है, न ही गांव वाले को कार्य एजेंसी का नाम पता ज्ञात है, जिस कारण से गुणवत्ता विहीन एवं निम्न स्तर का कार्य हो रहा है।
इससे ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों में शासन प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। मंत्री उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय द्वारा दिनांक 19/11/21 को पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं के परिपालन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 54/17 29/8/22 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को राशि 20 लाख की सीमा से बढ़ाकर 50 लाख किया जा चुका है। से स्पष्ट है कि अन्य विभागों के कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। यह सही है कि वर्तमान में संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा प्रदेश की शालाओं में मरम्मत अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। नियमित मद से 9 जिलों के 493 शालाओं हेतु 1223.66 लाख रुपए और समग्र शिक्षा द्वारा 33 जिलों के 98 शालाओं हेतु 181.08 लाख रुपए की स्वीकृति मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु दी गई है। उक्त कार्य की एजेंसी हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक भवन 26 जर्जर भवन 2223 नवा रायपुर दिनांक 19/1/23 द्वारा समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को प्रशासकीय स्वीकृति के अलावा निर्माण एजेंसी का निर्धारण की जवाबदारी दी गई। यह भी सही नहीं है कि विभिन्न जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा स्वीकृत कार्य यात्री प्रतीक्षालय, बोर्ड, पानी टंकी, गांव में स्ट्रीट लाइट, विभिन्न शाला, छात्रावासों में जिन निर्माण, बर्तन, बिस्तर, अन्य सामग्री की सप्लाई जिनकी लागत 2.5 लाख के मध्य अधिकांश कार्यों की एजेंसी विभिन्न विभागों को बनाया जा रहा है एवं कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है। अपितु वास्तविक तथ्य यह है कि प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष सपदे कलेक्टर कार्य की प्राथमिकता के आधार पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एजेंसी की नियुक्ति करते हैं। सभी जिलों में विभिन्न एजेंसियों के साथ ग्राम पंचायत के माध्यम से भी कार्य कराया जा रहा है। यह सही है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव के विकास हेतु प्रत्येक पंचायत को 40 लाख रुपए की स्वीकृति किया गया है। यह भी सही नहीं है कि गांव के विकास हेतु सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में अधिकांश कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत को न बनाकर विभिन्न विभागों को बनाया गया है। अपितु सही यही है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित गांव की ग्राम विकास योजना में सम्मिलित कार्यों की प्रकृति के आधार पर कार्य एजेंसी का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर, जो कि जिला स्तरीय अप्रेजल एंड कन्वर्जेंस समिति के कमेटी के अध्यक्ष है, के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार किसी भी कार्य विशेष का क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत या अथवा कोई भी विभाग हो सकता है। यह कहना सही नहीं है कि मौके पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, न ही गांव वालों को कार्य एजेंसी का नाम ज्ञात है। इस कारण से गुणवत्ताहीन एवं निम्न स्तर के कार्य हो रहे हैं। अधिक सही यह है कि स्वीकृत कार्य स्थल पर कार्य का बोर्ड लगाया जाता है, कार्य एजेंसी का नाम ग्रामवासियों को ज्ञात होता है तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम विकास योजना का निर्माण अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। स्वीकृत कार्यों में विभिन्न शासकीय निर्माण एजेंसियों के साथ साथ ग्राम पंचायत भी एजेंसी है। ग्रामीण स्तर पर होने वाले कार्य ग्राम पंचायत की देखरेख में होते हैं, फलस्वरूप गुणवत्ता विहीन होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अतः यह सही नहीं है। इससे ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त। चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरा ध्यानाकर्षण लगाने का आशय माननीय मंत्री जी भी समझ रहे हैं और जिन चीजों को मैं सदन में बोलना चाहता हूं, ये तो मेरे बोलने के पहले माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रदेश के 11,664 पंचायत और उस पंचायत के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि, बहुत चीजों को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अब उनकी क्या बाध्यता है कि ग्राम पंचायत के अलावा किसी को भी एजेंसी बनाया जा सकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को संवेदनशील मुख्यमंत्री कहा, लेकिन विभाग माननीय मुख्यमंत्री के संवेदनशीलता को समाप्त कर आप 20 लाख से 50 लाख किस लिए किए?
पंचायत के केवल कार्यों की, आपके पंचायत में तो विगत 3 सालों से कोई फंड ही नहीं है, 1 रुपए का आप पैसा नहीं दे रहे हैं। ग्राम पंचायत क्या करेगा? आप सब ठेकेदारों से काम करवाएंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, ये जो संचालक ने आदेश जारी किया कलेक्टर को कि एजेंसी को प्रशासकीय स्वीकृति दे, एजेंसी का निर्धारण करें, ऐसी क्या बाध्यता है कि ग्राम पंचायत ने ऐसा कौन सा गलती किया है कि 12 कॉलम में उन्होंने लिखा इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाया जाना है? ये ऐसी क्या बाध्यता है जिसके निर्देश पे ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाए जाने का निर्देश उक्त आदेश में दिया गया है? कृपया बताने की कष्ट करिए। मूल रूप से ग्राम पंचायत का प्रश्न नहीं था। एक तो आपने डीएमएफ की राशि का पूछा, उसका उत्तर माइनिंग डिपार्टमेंट से ले लेना था कि उनकी कार्य योजना क्या है। दूसरा आपने ट्राइबल इलाके में जो 40 लाख रुपया प्रधानमंत्री उसका पूछा, तो ट्राइबल वेलफेयर का था। और तीसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा लोक शिक्षा विभाग का जो अभी स्कूलों के लिए मरम्मत की राशि है, 3 राशि के बारे में एक ध्यानाकर्षण आदरणीय चंद्रा जी ने लगाया। मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने समग्र रूप से मेरे से इसलिए पूछ लिया है कि ग्राम पंचायतों को एजेंसी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। मूल प्रश्न केवल यही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस घोषणा का जिक्र आदरणीय केशव जी कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उन कार्यों के लिए जिसके 20 लाख तक के ग्राम पंचायतों का अधिकार था, उसको हमने 50 लाख किया उसके लिए। लेकिन ये तीनों में मैंने पढ़ के सुनाया आपको, माइनिंग का डीएमएफ के अलग